इन साथियों, आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो धमाकेदार वीडियो है, साइंस जीके है। आज का चैप्टर 8वां है। मोस्ट जीके के टॉप 100 प्रश्न हैं और ये भारत की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। हम भारत देश के नागरिक हैं, भारत से प्यार करते हैं, तो जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है अगला प्रश्न, पहला यहाँ से। हाँ, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40, 23 जोड़े, 23 जोड़े और 40 गुणसूत्र। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन की। सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? कैल्शियम। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। पित्त स्रावित होता है लीवर से। कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो ये 65 से 80% होता है। अगला, कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। एड्स किसके संक्रमण से होता है? विषाणु के से होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो ये क्लोरीन है। साथियों, ये महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। ये मोस्ट साइंस के प्रश्न लिए हैं हमने इसमें। हाँ, अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वो होता है मादा एनाप्लिज, यानी मलेरिया किसकी काटने से होता है? मादा एनाप्लिज के। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। वाष्पन दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार और भाटा संबंध में आते हैं, उसकी बात हो रही है। तो सबसे ऊंचा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। H2O। अगला प्रश्न है, नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इससे सी पाया जाता है, यानी सभी खट्टे फलों से सी विटामिन होता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा, यानी भूमि के कटाव को वृक्षारोपण द्वारा किया जा सकता है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण या पृष्ठीय तनाव के कारण। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक की
प्रतिशत क्या है? 10%। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत मात्रा 10%। ये 3.5 से स्टार्ट हो जाती है, 3.5% से लेकर 10% तक। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है मस्तिष्क में। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। खून को बहने से रोकने वाला विटामिन मोस्ट है के विटामिन के है जो खून का थक्का बनाता है, जो बहने से रोकता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो यह है ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, किस तत्व की परमाणु संख्या है? किसी तत्व की परमाणु संख्या है इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। अगला प्रश्न, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। यह दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र गलत है, C6H12O6 है। C6H12O6 है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, इसमें यहाँ गलत दिया है, ये तो पानी का है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है फीमर है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुदाब ऊपर जाकर घट जाता है, इसलिए गुब्बारा फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा या हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी पोलियो। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? 3 प्रकार की। साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तभी तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जैसे ही निकालते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके विस्फोट हो जाता है। जैसे सोडियम को अपन पानी में डालेंगे तो विस्फोट होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 में ऑटो हान ने। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? ये टांग में पाई जाती है। देखो, टीबिया मतलब टांग, टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? टांग में। वैसे पैर भी कह सकते हैं भैया, और टांग कह लो। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। अगला प्रश्न है, यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखा तो यह दिखता है काला। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? बैंगनी प्रकाश में, और अधिकतम लाल में। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स या फलियों वाली फसल? दलहन फसल नाइट्रोजन के लिए। मायोपिया से क्या तात्पर्य है?
मायोपिया का मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि मेरा पिया, ये अलग चीज़ है। मायोपिया दृष्टि दोष होती हैं, तो मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष। कोई ऐसा ना समझ मायोपिया तो वो अलग चीज़ होगी भी है, निकट दृष्टि दोष है मायोपिया का मतलब। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हैं हाइड्रोजन के। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। किस वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर? किसी वस्तु का वजन सबसे कम कब होगा? तो वही है पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। कहाँ पर रखने पर? पृथ्वी के केंद्र में। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तरंगदैर्घ्य के रूप में, अनदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। हाँ। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ करती है निचले भाग से या निचली सतह से। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की उरु। कौन सी हड्डी होती है? जांघ की उरु। हाँ, अगला प्रश्न करें हम शुरू है गुरु? ठीक है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की रबर के पेड़। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो यह स्वर्ण सोना, सफेद सोना कपास के लिए। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राहम ने दिया था। अगला प्रश्न है, शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है, 12 जोड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण उत्तल दर्पण। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, NO। ऐसे हंसते हैं तब कहते हैं ना ओ नो, इसलिए मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस। ठीक है। नींबू का pH मान होता है 2.2। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं लंबवत। अगला प्रश्न, जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, परत चढ़ाई जाती है, पुताई की जाती है, लेप किया जाता है? तो जस्ते की परत चढ़ा देते हैं भैया। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। अगला प्रश्न है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर पर ऑटोमेटिक हाथ पहुंच जाते हैं अगर अपन किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो। जब आँख सही होंगी तो कभी भी नाप के देख लेना। कभी हाथ अपने आप में दूरी नहीं नापते, लेकिन फिर भी हम जब भी कोई किताब वगैरह पढ़ने या मोबाइल चलाते हैं तो ऑटोमेटिक 25 सेंटीमीटर के समथिंग पहुंच जाती है हाथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ की प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? सिल्वर। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्टमीटर द्वारा। हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? 16 पोषक तत्व लगभग हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के 2 अलग अलग रूप हैं, परावर्तन और अपवर्तन, और कौन कौन से हैं? पीतल मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता की, और ये चश्मा बनेगा, तांबा और जस्ता की पीतल मिश्र धातु है। ये रोज आ रहा है, ये प्रश्न मोस्ट है। लाल रुद्र कण कहाँ? अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। कौन सी कणिका बनती हैं? लाल रुद्र कणिका। अगला प्रश्न है, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए किसका सेवन नहीं करना चाहिए? तो भैया ये मीट नहीं है, ये मीठा है, मीठा। और ये आइसक्रीम वगैरह होती हैं, आइसक्रीम, ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए स्वस्थ दांत रखने हैं तो। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। वीडियो देखने के लिए
थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और कमेंट में जय हिंद तो जरूर लिखें। अगर तुम भारतवासी हो, भारत से प्यार करते हो तो जय हिंद जरूर लिखें। तो जय हिंद साथियों, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना, आपका छोटा भाई ये प्यारा सा है, ठीक है। बेल आइकन दबाई देना। मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, लगातार वीडियो देखते रहें, मस्ती के साथ जीके पढ़ें और मध्य प्रदेश की समस्त जानकारी लें।